नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम अंग्रेजी विषय के टेंस को पिछले वीडियो से देख रहे हैं। आज भी हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस को देखा और उसको अच्छी तरीके से समझा। उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म महत्वपूर्ण है। आज हम जो देखने वाले हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का मतलब है भूत, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी कि जो काम भूतकाल में जो काम जारी रहता है उसके अंदर ये टेंस आता है। जैसे मोहन खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं टीवी देख रहा था। इस प्रकार के वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में, इसकी पहचान को देखें तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार आता है तो वो वाक्य है वो पास्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। और हमने ये तो कहा ही है कि भूतकाल के अंदर काम जारी है, काम हो रहा है, ऐसे वाक्यों को भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। अब हम इसके पैटर्न को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इसका जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट के साथ में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो वॉज और वर। वॉज और वर। अब हमें जो समझना है वो है वॉज और वर कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हम देखेंगे वॉज, तो आई सी इट, किसी का नाम, और सिंगुलर के साथ में। यदि सब्जेक्ट आई ही सी इट किसी का नाम या सिंगुलर है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी। और यदि वी, यू, दे और प्लूरल, यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल है तो उसके साथ में वर आएगी। अब हमने समझा कि जो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग और वॉज और वर है, और किसके साथ में वॉज और किसके साथ में वर आएगा इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी या आईएनजी वाली फॉर्म, जैसा भी हम समझे ऐसा हम कहेंगे ये आएगी। अब हम कुल मिलाकर के इसका स्ट्रक्चर हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वॉज और वर आएगी। वॉज वर किसके साथ में आएगा वो हमने देख लिया है। और उसके साथ में जब कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस वाली, रहा है, रही वाली, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी। शेष कुछ अदर्स है, ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ अदर है तो वो आएगा पीछे। अब हम कुछ वाक्यों के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। इसके पहला वाक्य, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, रही थी। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसलिए हम जब इसको बनाएंगे तो आई के लिए है, मैं के लिए है आई। अब हमने ये देखा कि आई के साथ में क्या, तो वॉज, तो आई वॉज। अब पढ़ रहा, पढ़ने को इंग्लिश में रीड, और पढ़ रहा आईएनजी हो जाएगा तो रीडिंग।
मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आई वॉज रीडिंग अपनी के लिए हो जाएगा माई बुक। अब देखो वाक्य को पूरी तरीके से हम देखते हैं कि आई वॉज रीडिंग माई बुक। देखिए आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज और आईएनजी वाली फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग माई बुक। अगला वाक्य हम देखते हैं। अगला वाक्य क्या कहता है? अगला वाक्य ये कहता है कि हम अपना पाठ याद कर रहे थे इसलिए आया है क्योंकि यहां पर है वो बहुवचन हम। तो देखिए रहे थे ऐसे वाक्यों के अंदर भी पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होता है, इसलिए हम देखेंगे कि हम के लिए अंग्रेजी में क्या है, तो वी। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो अब देखिए वी के साथ में क्या आएगा, वर। वी वर। याद करने को अंग्रेजी में कहते हैं लर्न, और आईएनजी पीछे लग जाएगा तो हो जाएगा लर्निंग, तो हो जाएगा लर्निंग। अपना पाठ तो आवर लेसन। तो इस प्रकार से हो जाएगा हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो वी वर लर्निंग आवर लेसन। अब ये तो हमने जो देखा वो अफर्मेटिव के अंदर देखा, ये सारा जो देखा वो हमने अफर्मेटिव के अंदर देखा। अब जो हम देखेंगे हम नेगेटिव के अंदर देखेंगे कि नेगेटिव के अंदर किस प्रकार से वर्ब काम करेगी, क्या होगा। तो हमने पहले ही ये पढ़ा है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। हमें हेल्पिंग वर्ब मालूम है वॉज और वर, तो उसके बाद में केवल क्या लगाना है, नॉट। जो हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज और वर, वॉज और वर जो हमने पहले ही देखी है, और उसके साथ में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, और ये नॉट लगते ही वाक्य है वो नेगेटिव बन गया, और उसके साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी कि या आईएनजी वाली फॉर्म। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, और सीधा उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट और आईएनजी वाली फॉर्म। इस प्रकार से ये वाक्य है वो नेगेटिव बन जाएगा। एक वाक्य को हम करते हैं और किस प्रकार से नेगेटिव होता है उसको हम देखते हैं। वे घर नहीं जा रहे थे, देखिए ये आया नहीं आते ही वाक्य बन गया नेगेटिव। तो नेगेटिव बना है, तो अब हमें नेगेटिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्य को बनाना पड़ेगा। तो वे के लिए अंग्रेजी में है दे, तो दे के साथ में क्या यूज होगा, तो हमने पहले ही देखा है कि दे के साथ में वर होगा, तो हो जाएगा ये वर। तो दे वर। अब हमने देखा है जब वाक्य नेगेटिव है तो वॉज और वर के बाद में क्या आता है, नॉट, तो वर के बाद में आ जाएगा नॉट, तो हो जाएगा दे वर नॉट। अब देखिए वे घर नहीं जा रहे थे, जाने के लिए अंग्रेजी में है गो, तो हो जाएगा नॉट गोइंग टू होम। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा वाक्य बनेगा दे वर नॉट गोइंग टू होम। ये हमारा वाक्य है वो नेगेटिव हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य के अंदर क्या होता है, तो हमने ये पहले से ही समझा है, पिछले कई वीडियो में हमने ये समझा है कि इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लानी पड़ती है। तो जब इंट्रोगेटिव वाक्य बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और शेष स्थिति क्या होगी, इस हम स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव में अंदर ये जो वाक्य ये टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वॉज और वर, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आगे आ जाएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो अब हम वापिस एक बार देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर, तो वो आगे आ गई, और सब्जेक्ट और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और अदर्स ऑब्जेक्ट, अदर्स
और इसमें जो इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या वह बाजार जा रहा था? इस वाक्य को हमने देखा क्योंकि इसमें क्या है, रहा था, जा रहा था, इसके कारण से ये पास्ट तो है ही, और आगे क्या है, इसके कारण से ये वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव वाक्य है। और इंट्रोगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर हमें देखा है तो सबसे पहले वह के हिसाब से क्या आएगा, वॉज, फिर वह है, वह जा रहा तो फिर हो जाएगा ही। तो देखिए अब आईएनजी वाली तो जा रहा है, तो जाने के लिए है, क्या है जाने के लिए, तो गो, तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहा है, तो बाजार, टू मार्केट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमने इसके तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को हमने समझा। ये तो हम वाक्य के स्ट्रक्चर, वाक्य की बनावट को ठीक तरीके से समझा है। अब हमें परीक्षाओं के अंदर जो वाक्य आते हैं उसके अंदर रिक्तस्थान की पूर्ति करनी पड़ती है, और उन रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए हमें कुछ एडवर्ब या ये टेंस कहाँ पर यूज होता है उसका हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम उन रिक्तस्थानों को ठीक तरीके से भर पाते हैं। तो हम इसकी कुछ एडवर्ब को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो उसकी जो एडवर्ब्स हैं वो क्या है, तो उसकी एडवर्ब है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, ये उसकी एडवर्ब है। और हम देखते हैं कि इसका यूज तो वाइल से जुड़े वाक्यों के अंदर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, और व्हेन वाले जो वाक्य होते हैं, जिस वाक्यों में व्हेन होता है उसके अंदर भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा उसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से परीक्षाओं में ये उदाहरण आते हैं, ये वाक्य आते हैं, और हमें किस प्रकार से उन वाक्यों में रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है, ये हमें ठीक तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं में इस प्रकार के वाक्य आते ही हैं। अब हम देखेंगे कि उदाहरण क्या कह रहा है। व्हेन आई खालिस्तान टू स्कूल, आई खालिस्तान जया, इसमें जो पढ़ना है पहले में वॉक और दूसरे में सी के हिसाब से पढ़ना है। तो जब मैं जा रहा था तो आई वॉच वॉकिंग टू स्कूल। अब दूसरा क्या है, आई खालिस्तान जया, तो इसमें जो आ जाएगा आई वॉज सीइंग जया, यानी कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने जया देख रही थी। अब देखिए दूसरा वाक्य, वी टॉक्ड अबाउट द मूवी, वी टॉक्ड अबाउट द मूवी वाइल, देखिए इससे जोड़िए, वाइल वी खालिस्तान वॉक होम। हमने बात की मूवी की जब हम क्या कर रहे थे, घर जा रहे थे, तो वी के साथ में आ जाएगा वर और वॉक का हो जाएगा वॉकिंग। अगला वाक्य, तीसरा वाक्य क्या कहता है, तीसरा वाक्य देखिए पूरा वाइल से जुड़ा हुआ है कि वाइल गौतम बाजी, जब ये हमें ध्यान रखना है, बीच में मैं कह रहा हूं कि वाक्य जो आएंगे पास्ट कंटिन्यू में अधिकांश वाक्य इसी तरीके से आते हैं परीक्षा में, तो हमें ध्यान रखना है। वाइल गौतम खालिस्तान कोष्टक में है रिपेयर हीज बाइक, और रमेश खालिस्तान प्ले कंप्यूटर गेम।
तो अब हमें देखना है कि जब गौतम क्या कर रहा था, अपनी बाइक को ठीक कर रहा था, तो रमेश कंप्यूटर पर खेल रहा था। तो अब हम देखेंगे कि वाइल गौतम, तो गौतम के हिसाब से आएगी यहाँ पर वॉच, और रिपेयर का हो जाएगा रिपेयरिंग हिज बाइक। और रमेश, तो रमेश क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था, रमेश के साथ में भी वॉच और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग कंप्यूटर गेम। इस प्रकार से हमने ये कुछ उदाहरण भी समझे। आज हमने मुख्य रूप से जो समझा है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मुख्य और महत्वपूर्ण हमको जो ध्यान रखना है वो वॉज और वर के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आती है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसकी कुछ एडवर्ब्स जो है उसको हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।